सभी प्रिय मित्र को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इससे पूर्व आपने सुन लिया है कि वर्ण संकर पैदा होता है। युद्ध में संहार होने से वर्ण संकर की प्राप्ति होती है। और ये वर्ण संकर अगर होगा संकर, तो इससे और क्या हो सकता है, कारण इत्यादि अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को बता रहे हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। संकरः कुलघ्नानां च कुलस्य नरकाय एव लुप्तपिण्डोदकक्रियाः येषां पितरः हि पतन्ति। अर्थात संकरः, संकर अर्थात वर्ण संकर, कुलघ्नानां कुलघातियों को, च और कुलस्य कुल को, नरकाय नरक में ले जाने वाला, एव ही होता है। अर्थात जो वर्ण संकर होता है और कुलघातियों को और कुल को वो नरक में ले जाना वाला ही होता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से येषाम इन के पितरः पितर ही भी अपने स्थान से पतंती गिर जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो वर्ण संकर होता है अर्थात वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। और श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से इन कुल के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, अर्थात वर्ण मिश्रण से पैदा हुआ वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती है। जो वर्ण संकर से पैदा हुआ है वह मर्यादा का पालन नहीं करता है, क्योंकि वो खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के स्वयं के कुल धर्म ना होने से वह उनका पालन नहीं करता है। प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादाओं के विरुद्ध या कुल के आचरण के विरुद्ध वो कार्यरत रहता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं। और वर्ण संकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं अपितु कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। तो पतंती पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अब जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है ऐसे इन कुलघातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी अर्थात श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण यह है कि जब पितरों को पिंड पानी अर्थात श्राद्ध और तर्पण मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं। परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहाँ से पतन हो जाता है। अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती है। पितरों को पिंड पानी ना मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की, जो वर्ण संकर से पैदा हुआ होगा उसकी पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती है। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती है।
और मान लो लोक लज्जा के कारण या लोक लज्जा में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं, तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार ना होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसमें श्रद्धा तो नहीं है, वो तो केवल लोकलाज के कारण कर रहा है। तो इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता था, तर्पण श्राद्ध इत्यादि नहीं होता, तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। थोड़ा इसमें परिशिष्ट भाव देखते हैं। पितरों में एक तो आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर होते हैं। अब पितरलोक में रहने वाले पितर जो है उनको कहते हैं आजान, और मनुष्य लोक से मर कर गए पितर जो होते हैं उनको कहते हैं मर्त्य। तो श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से जो मर्त्य पितरों का पतन होता है, पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण आदि की आशा रखते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर युद्ध में संहार हो जाएगा और हमारा कुल का नाश हो जाएगा, तो कुल के नाश होने से क्या होगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, और वर्ण संकर में जो पैदा हुई संतान है उससे क्या हो जाए, कुलघ्नानाम कुलस्य च, कुल का नाश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया जो हमारे पितर इत्यादि है, पितृ है, जो हम पितृश्राद्ध तर्पण इत्यादि विधि करते हैं, वो करेंगे नहीं, क्योंकि वर्ण संकर से पैदा हुए उनके अंदर श्रद्धा नहीं होगी। लोकलाज के कारण अगर कर भी लेंगे तो भी श्रद्धा नहीं होगी, और उन पितरों को वह तर्पण श्राद्ध इत्यादि प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण उनकी स्थिति गिर जाएगी, पतंती अर्थात तो गिर जाएगी अपनी स्थिति से, पितृलोक से नीचे की ओर आते हुए वो दुखित हो जाएगी। तो इस श्लोक में संकर होता, संकर पैदा होने से क्या दोष होते हैं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बताया है। आज के लिए यहीं पर हम विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्ण।